गुड मॉर्निंग। 11th क्लास का आज छोटा सा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3। उसका थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर आगे अपन डेली 11th क्लास की, 12th क्लास की और 10th क्लास की कंटिन्यू क्लासें आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप ले सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे भेज सकते हैं कि सर हमें इस एक्सरसाइज में या कोई पर्टिकुलर आपकी मनपसंद का टॉपिक हो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो 11th कक्षा का जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वो है त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है त्रिकोणमितीय फलन। ये बेटा आप लोगों को जो 10th कक्षा में आप पढ़कर आए थे उसी का बेसिक है। तो पहले अपन जो 10th कक्षा में आपने पढ़ा था वो बेसिक पहले सीख लेते हैं। जो फलन होते हैं, ये जो फलन होते हैं सब जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। मैं फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ बैक आपका, जो कि आपने 10th कक्षा में पढ़कर आए थे। इन दोनों का रिलेशन होता है, आप लोगों को पता है, इनमें संबंध होता है। फर्स्ट होता है कि साइन थीटा का रिलेशन हो गया 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा यदि मैं इसको यहाँ पर रखूँ और इसको इधर ले जाऊँ, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, साइन थीटा। नंबर 2, यदि बात करूँ मैं कॉस थीटा और इसका उल्टा हो गया 1 सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। नंबर 3 की बात करें, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1 टेन थीटा। 2 स्टार फॉर्मूले हैं। नंबर 4, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नंबर 5, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो बेसिक फंडामेंटल है, त्रिकोणमिति फलन थे। त्रिकोणमिति फलन में आप लोगों का जो ये रिलेशन था, संबंध था, वो आपने देखा। यहाँ से ये तो था 10th कक्षा का। इसके बाद में आगे चलते हैं, इसके बाद में एक बार आप देख लेना इनको। आज पढ़ेंगे अपन चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में सीखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि ये आप लोगों ने तीसरी एक्सरसाइज नहीं पढ़ी तो आप 12th कक्षा में अपंग हो जाएंगे। जो अपंग हो जाएगा वो फिर कैसे चल पाएगा। तो देखें आप, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसके चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, इसके क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। ये सीख लें आप चतुर्थांश क्या है। यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ पर 360 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। यहाँ पर आपको पता है कि ऑल यानी सभी प्लस के, सभी कौन प्लस के, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसे फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, ये सेकंड चतुर्थांश है, और ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। 4 चतुर्थांश होते हैं बच्चों। चारों चतुर्थांश में जो पहला चतुर्थांश है इसमें त्रिकोणमिति फलन सारे प्लस के होते हैं। नंबर 2, साइन, और साइन का अपोजिट होता था कोसेक। ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ होता है टेन, और टेन का जो उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। और यहाँ पर होता है कॉस और सेक, दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। ऑल साइंस टीचर कॉफ़ी पीते हैं। ऑल साइंस टीचर कॉफ़ी पीते हैं, ये इसकी ट्रिक है। आप याद रखेंगे, ऑल साइंस टीचर कॉफ़ी पीते हैं। फर्स्ट में सारे त्रिकोणमिति प्लस के, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, सेक और कॉसेक पॉजिटिव। बात करें, यदि आपको प्रश्न में, यहाँ ढंग से समझ लें एक बार, यदि आपको प्रश्न में 0 डिग्री, ये वाला 0 डिग्री, 360 और 180 डिग्री, इस वाली लाइन पर ये दिखे
तो आपके त्रिकोणमिति जो फलन है वो नो चेंज होंगे। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कोट कोट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा और कोसेक कोसेक में ही रहेगा। और 90 डिग्री और 270 डिग्री दिख जाएं या आपको आ जाएं तो साइन बदल जाता है कोस में, कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाता है कोट में, कोट बदल जाता है टेन में, सेक बदल जाता है कोसेक में और कोसेक बदल जाता है सेक में। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि साइन का उल्टा 1/cos कोसेक, वो तो संबंध था, रिलेशन था। ये क्या है? ये इस चतुर्थांश से चेंज हो रहा है। तो देखें, मैं पहले चतुर्थांश की बात करूं तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने लिखा कि ये जो 90 माइनस थीटा, यानी इधर पीछे जा रहे हैं, इधर आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो माइनस, आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे आ रहे हैं तो माइनस और आगे जा रहे हैं तो प्लस। बात करें अपन इनके 90 माइनस थीटा को थीटा में बदलना। किस में बदलना? थीटा में बदलना। तो मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। नब्बे दिखा आपका, ये 90, तो साइन ये 90 किस में बदल गया? कॉस में। कॉस और थीटा की जगह थीटा, ए हो तो ए, 30 हो तो 30, 40 हो तो 40, 50 हो तो 50। कॉस बदल गया साइन में, साइन थीटा। टेन बदल गया कॉट में, कॉट बदल गया टेन में, सेक बदल गया कोसेक में और कोसेक बदल गया सेक में। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपने बदल दिया, परंतु इसकी चिन्ह की बात करें तो पहले चतुर्थांश में आए तो पहले में सारे प्लस के हैं, तो मैंने ये सारे प्लस के लगा दिए। ये तो हो गया फर्स्ट चतुर्थांश की बात हो गई प्यारे बच्चों। सेकंड चतुर्थांश की बात करेंगे। अभी आप इसको नोट कर लें एक बार, आप आपकी पेन और कॉपी लेकर बैठे, जब भी आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आप लोग लिखोगे। अब मैंने लिखा 90 प्लस थीटा को थीटा में बदलना। 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब मैं कौन से चतुर्थांश में चला गया? मैं चला गया सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड में कौन कौन प्लस है? एक तो प्लस है साइन और एक कोसेक। इधर का साइन और कोसेक नहीं देखना है, इधर का साइन और कोसेक देखना है। साइन है वो बन गया प्लस का, इधर वाला साइन नहीं देखना है, इधर वाला साइन और कोसेक देखना है। साइन बन गया, कोसेक बन गया ये प्लस में, और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। क्योंकि ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि साइन 90 दिखते ही बदल गया कॉस में, कॉस 90 दिखते ही बदल गया साइन में। केवल मैंने चिन्ह परिवर्तन करा इससे देखकर। तो ये तो बन गया मेरा 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों को आपने बदला। इसी प्रकार अपन बात करेंगे इसकी सेकंड वाले की बात करेंगे। ये तो फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। अब यहाँ जाते हैं, 180 में माइनस करेंगे और 180 में प्लस करेंगे। माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे और प्लस करेंगे तो आगे आएंगे। तो 180 की बात करें तो मैं देखो यहाँ पर ही मैं तो आप लोगों को बता देता हूँ, देखो क्या लिखना है। एक 180 माइनस थीटा को थीटा में बदलना। साइन 180
माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 180 और 360 आ जाए तो साइन साइन में ही रहेगा, त्रिकोणमिति फलन नो चेंज होंगे, बदलेंगे नहीं आपके। तो मैंने लिखा देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब बात कर रहे हैं इसके चिन्ह की, बात करेंगे साइन की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर सेकंड में चले गए माइनस आया, तो इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। और मैंने क्या कहा था कि इधर वाला साइन और इधर वाला ही कोसेक देखने, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो देखो मेरे पास ये साइन था, ये प्लस का, ये साइन था, ये प्लस का, बाकी सारे हो गए माइनस के। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात कर रहे हैं, ये था माइनस वाला, पेन और कॉपी में नोट करें। मैं फिर बारी बारी से कह रहा हूँ, 90% बच्चे साइंस मैथ तो लेते हैं, परंतु बाद में छोड़ के भग जाते हैं 1-1.5 महीने बाद में। क्यों? क्योंकि उन्हें इस मैथ से बड़ा डर लगता है। और मैं कहता हूँ कि मैथ्स जितना सरल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, केवल आप लोगों में डर घुसा पड़ा है। किसी भूत का डर हो जाए तो वो भूत बंगला बन जाता है और फिर सब डरते रहोगे आप। तो इसलिए डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये तो सेम रहेंगे, परंतु इसके साइन की बात करेंगे, चिन्ह की बात करेंगे। साइन 180 देखा तो ये बन गया साइन में, कॉस 180 देखा कॉस में, टेन 180 देखा टेन में, कोट 180 देखा कोट में, सेक 180 देखा तो सेक में, और कॉसेक 180 देखा तो कॉसेक। प्यारे बच्चों आओ इधर देखते हैं, इसकी चिन्ह की बात करें इस चतुर्थांश से। तो 180 यहाँ था, 180 से मैं आगे चला गया तो थर्ड चतुर्थांश में आ गया। थर्ड चतुर्थांश में मेरा टेन और कोट दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। फिर इधर वाला ही देखना है, टेन और कोट, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। समझ में आ रहा होगा? सर आप करना क्या चाहते हो? प्यारे बच्चों, आप लोगों ने टेबल तो सीखी होगी, साइन 30 का मान सीखा होगा, साइन 60 का मान, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक। कहाँ तक सीखा आपने? 90 डिग्री तक सीखा। परंतु मैं आप लोगों को ऐसा लिख दूं कि साइन 1830 डिग्री का मान बताएं, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। परंतु जैसे ही मैं आप लोगों को चतुर्थांश सिखा दूंगा, फिर आप चाहे साइन 1,00,000 डिग्री भी आ जाए तो भी आप मान निकाल सकते हो। मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो देखें यहाँ से आगे बात कर रहे हैं अपन, इनके आप कहाँ पहुँच गए? थर्ड चतुर्थांश आपने कंप्लीट कर लिया। ये अब बात कर रहे हैं 270 माइनस, तो थर्ड में 270, तो प्लस करेंगे आगे जाएंगे, माइनस करेंगे पीछे। 270 आते ही फिर देखो आप, साइन साइन नहीं रहेगा, कौन रहेगा? कॉस रहेगा। तो प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। यहां बात करें 270 माइनस थीटा को, 270 माइनस थीटा को थीटा में बदलना, को थीटा में बदलना। तो देखो प्यारे बच्चों, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। बात कर रहे हैं इनकी, आप इनकी बात करेंगे तो एक बार आप बनाओ देखें। आप तो सोचो एक बार, अब इतना मैंने बता दिया तो आप सोचने की कोशिश करें।
270 आते ही देखो आपने क्या सोचा कि साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, टैन बदल गया कॉट में, कॉट बदल गया टैन में, सेक बदल गया कॉसेक में और कॉसेक बदल गया सेक में। अब इसके चिन्ह की बात करेंगे, इसके साइन की बात करेंगे। तो क्या है 270 माइनस थीटा थर्ड चतुर्थांश में चले गया। तो थर्ड चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव है और मैंने कहा था एलएचएस वाले टैन और कॉट को देखना और इसके आंसर में पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बात समझ में आई या नहीं आई? अब 270 प्लस देखेंगे तो 270 प्लस देंगे, पेन और कॉपी से नोट कर लें आप मेरे साथ के साथ। 270 प्लस थीटा को थीटा में बदलना। अब रहेगा तो ऐसा का ऐसा, परंतु इसके साइन में परिवर्तन हो जाएगा। अब कौन पॉजिटिव है? सेक और कोसेक दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। आप पहुंच गए यहाँ तक। अब इसका भी तो होगा ना कि एक आगे चला जाएगा और एक पीछे आ जाएगा। ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, और ये आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको? 360 प्लस थीटा को थीटा में बदलना और 360 माइनस थीटा को थीटा में बदलना। ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, आज की क्लास में आपने इतना सीखा। ज़्यादा मैं आप लोगों को डराऊंगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग है, फर्स्ट दिन है, मैथ सब्जेक्ट आपने लिया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज के ज़माने में बिना मैथ के क्या करोगे? सब्जी का ठेला, वो भी मैथ ज़रूरी है। परचूनी की दुकान पे काम करोगे, वहाँ पर भी आपको मैथ आना ज़रूरी है। हर फील्ड में मैथ आना आपको बहुत ज़रूरी है। बिना मैथ के आप कुछ नहीं कर सकते। एक अपंग है, बिना बैसाखियों के सारे कैसे चल सकता है? नहीं चल पाएगा। तो बिना मैथ के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये मैथ में आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने आप लोगों को चतुर्थांश सिखाया, ये 11th कक्षा का टॉपिक लिया था अपन ने। ठीक है, तो आज आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपको यदि पसंद आ रहा है तो ग्रुप पे शेयर करें। थैंक यू।